नाग पंचमी भी है और सावन का महीना है। इस वक्त हम मौजूद हैं मनकामेश्वर मंदिर परिसर में और हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं योगेशपुरी जो यहाँ के महंत हैं। उनसे जानेंगे कि श्रावण मास की कितनी महिमा रहती है और सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को भी प्रिय है। ऐसे में जो भक्त हैं वो किस तरह से यहाँ पर आ रहे हैं, कितनी संख्या में आ रहे हैं। तो हमारे साथ में मौजूद हैं योगेशपुरी जी। जी आचार्य जी, क्या कहना? आप सभी लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत नाग पंचमी की और श्रावण मास की बहुत बहुत शुभाशीष शुभकामनाएं। और भगवान शंकर का, देवादिदेव महादेव का ये महीना है, मास है। इसमें आप लोग जहाँ जो कोई भी व्यक्ति रहता है, मैं हमेशा अक्सर करके मैं एक बात अवश्य कहता हूँ कि आप लोग प्रसिद्ध मंदिर जाते हैं, जो मान्यता प्राप्त मंदिर है वहाँ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। महाकाल जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लोग आगरा में हैं, मनकामेश्वर मंदिर आते हैं, कैलाश जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपसे एक प्रार्थना है कि आप लोग जहाँ रहते हैं, कॉलोनी में, बस्तियों में, अपार्टमेंट्स में, या जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, और वहाँ का जो पास का जो मंदिर है, कम से कम आधा घंटा वहाँ अवश्य दीजिए। आचार्य जी, मनकामेश्वर जो मंदिर है, यहाँ की जो महिमा है वो भक्तजन जानते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कितना विशेष कृपा है भगवान भोलेनाथ की यहाँ पर भक्तों पर? देखिए, सबसे प्रमुख बात है, भक्तों की भीड़ बताती है कि कृपा ही कृपा है। आज के समय में जब व्यक्ति, बच्चा अपने पिता के पैर नहीं छू रहा है या बाबा के दरबार में आकर के घी का दीपक जला रहा है, माला चढ़ा रहा है, प्रसाद लगा रहा है, इतना पैसा अपना टाइम खर्च करके आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो कृपा बरस रही है। तो ये यहाँ की भीड़, यहाँ का माहौल ये बताता है कि बाबा का दरबार कितना कृपालु है, कितना दयालु है, और यहाँ पर कितने भक्तों के ऊपर कितने ही काम सिद्ध नहीं होंगे। आचार्य जी, कहा जाता है कि भगवान शिव जो है इस समय हर शिवालय में जाते हैं, तो आप इसे किस तरह से बताएं? देखिए, भगवान शंकर का शिवालय में जाना वो वाली बात नहीं है, बल्कि भगवान शंकर का ये मास है। और वैसे पूरे 12 महीने भगवान शंकर के महीने हैं, लेकिन श्रावण मास में भगवान शंकर ने इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शंकर ने विष का पान किया। उस समय देवताओं के राजा इंद्र ने उनका जलाभिषेक किया कि शांति मिले जहर से। तो इस कारण से श्रावण मास भगवान शंकर के लिए बहुत एक ये कहा जाए कि हमारे ऊपर कि हम लोग भी इस संसार रूपी जहर का हम जो पान कर रहे हैं, या संसार रूपी कष्ट में हम जो है घिरे हुए हैं, तो भगवान शंकर हमारे ऊपर कृपा करें। इसी भाव से हम लोग, हर व्यक्ति शिवालय में जाता है, भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है। आचार्य जी, तमाम शिव भक्त हैं तो उनके लिए क्या मैसेज आपकी तरफ से रहेगा? देखिए, मेरा सिर्फ, मैंने जैसा कहा, आप मनकामेश्वर मंदिर आते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मनकामेश्वर मंदिर आने से पहले देखिए, सीधा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जाया जाता, पहले लोकल अदालत में भी जाया जाता है। और उस लोकल अदालत में जो जाया जाता है, तो इसका अर्थ है कि आपके घर के पास का जो सबसे पहला मंदिर है, आप कम से कम आधा घंटा वहाँ दीजिए, क्योंकि आज आवश्यकता है सनातन को स्वयं में। आप कहते हैं मैं हिंदू हूँ, तो अगर आप हिंदू हैं तो कैसे है? आप हिंदू हैं तो गाय नहीं पाल पा रहे, कुत्ता पाल रहे घरों में, ये हिंदुत्व का लक्षण नहीं है, माफ़ कीजिएगा। अगर आप हिंदू हैं तो केवल जय श्री राम का उद्घोष करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि राम जैसी ताकत बाजुओं में भी धरनी पड़ेगी कि अगर रावण दूसरे देश में भी हो तो वहाँ जा कर के भी हम उसका कल्याण मस्तु, भद्रमस्तु और शिवम चास्तु कर सकें। तो हमारे साथ में आचार्य योगेशपुरी जी मौजूद थे। और अंतिम सवाल हमारा रहेगा, जो आचार्य जी, बांग्लादेश में जिस तरह का हालात देखा है, सबने देखा है, और अभी हालांकि यहाँ पर वहाँ पर जो नई सरकार है उसका गठन हो चुका है, लेकिन जिस तरह से हिंदुओं पर ज़्यादती हुई वहाँ पर, उसको लेके क्या कहें? देखिए, ये विषय बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ही भयावह है, भविष्य हमारा बहुत भयानक है। मैं पुनः कह रहा हूँ आपसे कि जो स्थिति बांग्लादेश में हुई, आप ये सोचिए, वही बांग्लादेशी आज हमारे भारत में रोहिंग्या के रूप में आ रहे हैं, और हमारी भारत सरकार के कुछ राज्य ऐसे हैं जो उनको पनाह भी दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पनाह मत दीजिए, लेकिन पहले हमें अपने देश का आंतरिक माहौल को जो है संभालना है। जो बांग्लादेश में हो रहा है वो कल के समय में ऐसा ना हो कि भारत में उसकी परिणति हो, और होगी अगर हम लोग नहीं संभले तो। लेकिन आचार्य जी, यहाँ पर हर धर्म को जो है मान्यता दी जाती है, सबको स्वतंत्रता है। धर्म को स्वतंत्रता सब जगह है, आपका मजहब है, बहुत अच्छी बात है, मेरा धर्म है, मेरी अपनी अच्छी बात है, लेकिन मैं उस धर्म के, उस मजहब के, उस संप्रदाय के दायरे में तो रहूं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है, क्योंकि वहां पर आप ये देखिए कि जिस मंदिर ने उनको पनाह दी, उनको भोजन दिया,
उनके लिए व्यवस्था की। उसी मंदिर की मूर्तियां उन्होंने, इस्कॉन टेम्पल की उन्होंने मूर्तियां तोड़ दी, वहीं के पुजारी जी को उन्होंने मार डाला। माफ कीजिए, अब हमें मोदी और योगी के भरोसे तो नहीं रह सकते। आपको अपने बाजुओं में भी दम पैदा करनी पड़ेगी, अपने कलेजे में भी जिगर पैदा करना पड़ेगा, और अपने घर में भी व्यवस्था करके रखनी पड़ेगी कि कल के समय में अगर 50 आपके घर के बाहर इकट्ठे हो जाए तो आप उनका मुकाबला करने में सक्षम हो। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, चाहे हम माने या ना माने, देश का माहौल बहुत ही गंभीर रूप से, बहुत शांति के साथ में इस समय बदल रहा है। और इस बदलते हुए माहौल में आप ये सोचिए कि 50 के ऊपर इस्लामिक कंट्रीज हैं पूरे विश्व में। शेख हसीना को कहीं जगह नहीं मिली, सऊदी नहीं गई वो। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि अगर मैं कहीं बच के रह सकती हूं तो केवल और केवल भारत में रह सकती हूं। वो शेख हसीना पाकिस्तान नहीं गई, वो शेख हसीना जो है अरब नहीं गई, वो शेख हसीना जो है कहीं और किसी और देश में नहीं गई। जा सकती थी, लेकिन वो भारत ही क्यों आई? फिर भी आप देखिए कि हमारा अतिथि देवो भव, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस शेख हसीना को, उसको यहाँ की शरण दी, उसे कहा ठीक है हम देखेंगे। लेकिन आज आवश्यकता है, हिंदू केवल मंदिरों में आने जाने से हिंदुत्व नहीं बचेगा। अगर आप हिंदुत्व को बचा करके रखना चाहते हैं तो अपने अंदर, मैंने कहा ना, बाजुओं में दम पैदा करिए, जिगर में थोड़ा सा जिगर लेकर के आइए, कलेजे में, दिल में थोड़ा जिगर पैदा करिए, जज्बा पैदा करिए, और घर में तैयारी रखिए। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल के समय में कहीं कोई भी ऊंच नीच हो। वैसे हम शांति प्रिय थे, हैं और सदैव रहेंगे। हिंदू ने, सनातन ने हमेशा हर हर महादेव, नमस्कार। और आज हम मौजूद हैं मनकामेश्वर मंदिर में, जहां पर हमारे साथ तमाम भक्तजन मौजूद हैं। और आपको बता दें आज नाग पंचमी भी है, विशेष दिन है, सावन का महीना है। तो यहाँ पे तमाम श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे किस तरह का भाव इस वक्त उनके अंदर है। जी, आज क्या कहना है? नाग पंचमी भी है और आज भगवान भोलेनाथ के घर में आप आए हैं। भगवान सबकी सुनते हैं और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान सबके दिल में रहते हैं। ये जो मंदिर की मान्यता है, कहते हैं यहाँ पर जो भी भक्त आता है तो उसको, उसकी जो है जो भी मन्नत है वो पूरी होती है। हाँ, पूरी तो होती है, भगवान की मरमा के भैया। जी भैया, क्या कहेंगे इस मंदिर के बारे में? मंदिर की आस्था है, सभी लोगों से जुड़ी हुई है। मनकामेश्वर महादेव चारों महादेवों से एक। आप मंदिर आए हैं, आज भगवान भोलेनाथ के दर में आए हैं, नाग पंचमी भी है, तो क्या कहना है इसके लिए? जी कुछ नहीं, भोले बाबा की इच्छा थी इसलिए यहाँ पे आए हैं दर्शन करने के लिए, और हम हमेशा ही यहाँ पे आते हैं। कब से आप यहाँ पे आ रहे हैं? जब मैं बचपन में छोटी थी, 1 साल की थी, तब से उस उम्र से आ रही हूँ। भगवान भोलेनाथ की कितनी कृपा मानते हैं आप अपने जीवन में? पूरी कृपा उन्हीं की है, जो भी है आज तक सब उन्हीं के बेसिस पे ही हमें मिला है। तो बस बाबा के चरणों में ही अपना शीश नमन कर दिया है हमने। तो भक्तों की ऐसी श्रद्धा है, भक्त यहाँ आते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। जी, आप कहाँ से आए हैं? सिल्वर गोल्ड से आए हैं। आज मेरे बेटे का आज जन्मदिन है, हम उनसे आशीर्वाद दिलवाने के लिए यहाँ भोले बाबा के पास आए हैं। हर हर महादेव। अभी नाग पंचमी भी है आज और सावन का महीना है, भगवान शिव के दरबार में आप हैं, तो कैसा सहयोग मानते हैं इसको? और आज बर्थडे भी है। मैं भोले बाबा बहुत डिपेंड करती हूँ, मैं भोले बाबा बहुत ज़्यादा ही विश्वास करती हूँ। कितनी कृपा मानते हैं आप भोलेनाथ की? बहुत ज़्यादा ही, भोले बाबा पर ही हम पूरा परिवार, पूरा ही भोले बाबा पर ही मतलब अर्पण है, पूरा समर्पित हमने भोले बाबा पर ही पूरा परिवार दे रखा है अपना। और आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो तमाम भक्तजन हैं वो भगवान शिव के दरबार में हैं इस वक्त। और आप देख सकते हैं जो पूजा अर्चना है वो फिलहाल उनकी चल रही है, और भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। और आज विशेष दिन भी है क्योंकि नाग पंचमी आज है। तो यहाँ आप नज़ारा देख सकते हैं, जिस तरह से तमाम भक्तजन हैं वो भगवान शिव की आराधना में लगे हुए हैं। और यहाँ पर तमाम भक्तजन जो है भगवान शिव के पूजन के लिए जा रहे हैं, वहीं पूजा करने के बाद वहाँ से निकल के आ रहे हैं। जी भैया, भगवान भोलेनाथ के दरबार में आए हैं आज आप, तो क्या कहना है? सावन का महीना है, हम तो डेली आते हैं भैया। आज नाग पंचमी भी है, तो कितना अच्छा लग रहा है आज जब भगवान भोलेनाथ के दरबार में? बोले दिन तो है, सब दिन ही बोले कि हैं, सब दिन ही अच्छे हैं। सावन का महीना है। हाँ, सब बढ़िया है जी। आज आप भगवान भोलेनाथ के दरबार में आए हैं, कैसा लग रहा है? आज नाग पंचमी भी है। हाँ, बहुत बढ़िया। मैं तो रेगुलर आता हूँ, और क्योंकि सावन के सोमवार चल रहे, सावन चल रहा है, तो काफ़ी अच्छा ये बाबा का स्नान हो रहा है, इसके बाद आरती होगी, सब अच्छा होगा।
सुहाना। तो आपने देखा भक्तों में एक अलग ही श्रद्धा देखी जा रही है। लगातार जो है भक्त यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए आ रहे हैं, क्योंकि नागपंचमी भी है आज। मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं आप लगातार जो भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं। हम भी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि वो अपने भक्तों के जीवन में खुशियाँ बनाए रखें। अपने साथी करण नागर के साथ मैं रामसेवक बघेल, RP24 लाइव न्यूज़।